नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबी से खुश होकर चाइना ने पाकिस्तान को वो खतरनाक वेपन्स देने का फैसला किया है कि भारत में इस वक्त खलबली मच चुकी है। भारत इस वक्त शदीद टेंशन और परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुका है। एंड द रीज़न इज़ कि J-10C जो कि एक नॉर्मल फाइटर जेट तस्वुर किया जाता था और चाइना के पास उससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक टेक्नोलॉजी और फाइटर जेट्स मौजूद थे। अब अगर वो पाकिस्तान के हाथ आ गए तो सोचें भारत का क्या हाल होगा। और भारत जो कि डील करने वाला था फ्रांस से नए राफेल तैयारों की, भारत जो कि डील करने वाला था अमेरिका से नए जेट्स की, F-35 जेट्स की, वो भी अब ख़तरे में पड़ चुकी है। सोचने की बात यह है कि भारत का अब क्या होगा, ये सब आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, ये जो डॉग फाइट हुई थी जिसका पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तस्वुर किया जा रहा है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? चीन को। चीन के 2-3 हथियार इस्तेमाल हुए थे, जिनके अंदर सबसे पहले वो जो उनका एक फ़ाइटर जेट है J-10C, उस फाइटर जेट ने इंडिया के राफेल तैयारों को चकनाचूर कर दिया, मलियामेट कर दिया। 5 तैयारे जो कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनके गिराए थे, जिनके अंदर 3 राफेल तैयारे मौजूद थे। और उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से मंदी आती है राफेल तैयारों में, उनकी स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाती हैं, गिर जाती हैं, जबकि चाइना की स्टॉक मार्केट्स, उनकी कंपनीज की और इन फाइटर जेट्स की स्टॉक्स में हम देखते हैं कि किस तरीके से तेजी में इजाफा होता है। और सिर्फ यही नहीं नाजरीन, बल्कि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी चाइना का इस्तेमाल हुआ था। इसके साथ साथ जो है सैटेलाइट्स भी कुछ चाइनीज के जो है उन कंपनीज के इस्तेमाल हुए थे, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा था थ्रू दो सैटेलाइट्स। इंडिया के प्लेन्स की और इंडिया की टैक्टिक्स को जो है एक चीज को उनकी मॉनिटर किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ चाइनीज टेक्नोलॉजी। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो भी चाइना का इस्तेमाल हुआ था। दैट वर यूज्ड टू जैम दोज सैटेलाइट्स, द कम्युनिकेशन व्हिच वाज लॉस्ट बिटवीन द इंडियन फाइटर जेट्स। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस्तेमाल किया गया था वो भी ये कहा जा रहा है कि वो भी चाइना का था। लिहाजा सबसे ज्यादा फायदा जो इस वक्त पहुंचा है, और आलमी मंडी में देखें, अगर ग्लोबल मार्केट में देखें, तो चाइना की जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स काफी इंक्रीज हुए हैं। नाज़रीन, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि भारत जो है, भारत की नई एक डील होने वाली थी फ्रांस से राफेल तैयारों की, तो वो डील इस वक्त खतरे में पड़ चुकी है, बिकॉज राफेल तैयारे जिनको आज तक किसी ने नहीं मार गिराया, और वही राफेल तैयारे जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सुपर पावर्स और हर मुल्क की एक ख्वाहिश होती है कि हमारे पास राफेल जेट्स हो। तो इंडिया कभी ख्वाहिश करता था और ये कहता था, मोदी सरकार कभी ये कहती थी कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे आ गए तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। 2019 के बाद वो जो कशीदगी हुई थी, जब हमने उनको चाय पिलाई थी, उनके अभिनंदन को खातिर तवाज़ो करके वापस भेजा था, तो उसके बाद फ्रांस से एक डील होती है जिसके अंदर 36 राफेल तैयारे भारत की जानिब से खरीदे जाते हैं, और फिर पाकिस्तान की जानिब से जो चाइना से है वो J-10C तैयारे जो है खरीदे जाते हैं। नाज़रीन, J-10C ये हम आपको बता रहे हैं, ये सिंगल इंजन है और 4.5+ जनरेशन है, जबकि राफेल तैयारा ये इसकी जनरेशन भी इजाफी है और इसके साथ डबल इंजन है, तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन वो कहते हैं हमारे शाहीनों के हौसले बड़े बुलंद थे, हमारे शाहीनों का अज़्म बड़ा बुलंद था, जिससे उन्होंने भारतीय फिजा के अंदर उनको धूल चटा दी, भारतीय तैयारों को और भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स को, और वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो चुके। ऑल्दो उन्होंने तस्लीम नहीं किया, लेकिन अगर बैनुल अक़वामी मंजर पर हम जो है नजर दौड़ाएं तो यूएस की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, दोनों की जानिब से यह तस्लीम किया गया कि हां, हमारे राफेल तैयारे गिरे हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद अब एक और बड़ी अहम बात यह भी आती है कि भारत जो कि अमेरिका के साथ डील करने वाला था, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ऑफर की थी कि F-35 हमसे खरीद लो, जदीद जनरेशन है इसकी, और ये 5th जनरेशन बताई जाता है, और ये वही तैयारे हैं स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो कि इजराइल इस्तेमाल करता है। तो ये वो तैयारे हैं जिसकी ऑफर की गई थी, अब वो डील भी खतरे में पड़ चुकी है। जो फ्रांस के साथ नई डील होने वाली थी वो भी खतरे में पड़ चुकी है, और इसके साथ साथ जो अमेरिका के साथ डील होनी थी F-35 स्टेल्थ जेट्स की, वो भी खतरे में पड़ गई है। नाज़रीन, यहां पर सवाल और सोचने की बात यहां पर एक हम ये भी है, अगर ये J-10C चाइना की एक लो टेक्नोलॉजी तस्वुर की जा रही है, तो उनके पास क्या इससे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। ये तो J-10C था, उनके पास J-20 भी मौजूद है, और J-20 के साथ साथ उनके पास J-35C 6th जनरेशन, इसकी भी खबरें अभी आ रही हैं कि उस पर भी काम करें, और वो भी मौजूद है। तो नाज़रीन, अगर उन्होंने J-10C पाकिस्तान को दिया था, तो ये भी अब कहा जा रहा है कि वो मजीद अपने ऐसे हथियार पाकिस्तान को देगा कि जिससे भारत को बहुत बड़ा अपसेट मिल सकता है।
अब भारत को एक नहीं 100 दफा सोचना पड़ेगा कि वो अगर दरअंदाजी की कोशिश करता है तो फिर उनका क्या होगा। एक सिंदूर की कीमत हमने उनके दर्जनों तैयारे, दर्जनों ड्रोन्स, उनकी लातादाद चेक पोस्टें, सब कुछ तबाह कर दिया, मलिया मेट कर दिया। सिर्फ ये एक सिंदूर की कीमत थी। तो लिहाजा अगर अब उन्होंने हमला किया तो उनके साथ क्या होगा ये वो खुद भी नहीं जानते, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीनों ने उनको घर के अंदर घुस के मारा, इसकी मिसाल नहीं मिलती, पूरी दुनिया के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना दैट वाज अ लो इनकम नेशन, और उनकी इनकम इतनी लो थी कि अगर 1980s की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10 पीपल दे वर फेसिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। शदीद गुर्बत में मुब्तला थे वो, शदीद गरीब कौम थी वो। लेकिन जिस तरीके से डिसिप्लिन से उन्होंने काम किया, और फिर 1980s के अंदर उन्होंने, उनके जो लीडर थे डेंग जियापिंग, उन्होंने एक एरोनॉटिकल प्रोग्राम बनाया, और 11 साल बाद फिर उसके बाद उनके सक्सेसर जो थे जियांग जेमिन, उन्होंने एक फाइटर जेट बनाने का दावा किया। एक ऐसा फाइटर जेट दैट वुड बी मोर यूजफुल देन एन एटॉमिक बॉम्ब। एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक और यूज़फुल फाइटर जेट बनाने का उन्होंने ऐलान किया, एंड दैट वाज एक्चुअली इन द मिड 2000s, 2000 से लेकर 2010 के दरमियान ही उसको मुकम्मल तौर पर बना लिया गया। क्या था वो? J-10C था, और इसकी बाकायदा तौर पर लॉन्चिंग कब की जाती है? 2018 के अंदर इसको कॉम्बैट सर्विस में शामिल कर दिया जाता है। अब नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एक ही बात थी, एक ही सवाल था कि चाइना के पास ये जो टेक्नोलॉजी है ये उन्होंने टेस्ट कर ली है, बिकॉज दे वर नेवर यूज्ड इन अ वॉर। भारत के पास जो टेक्नोलॉजी थी, भारत के पास जो जंगी तैयारे थे, दे वर यूज्ड इन प्रीवियस वॉर्स। इराक की जंग में, इसके साथ साथ इजराइल जो है उन फाइटर जेट्स को इस्तेमाल कर रहा था, अफगानिस्तान के ऊपर उनको इस्तेमाल किया गया था। अभी तक दुनिया के अंदर 2 से 3 टेक्नोलॉजीज, 2 से 3 ममालिक आप कह लें, या फिर 2 से 3 कंपनीज आप कह लें, बिग जाइंट्स अगर हम कहें, तो उनकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता था, उनके फाइटर जेट्स को इस्तेमाल किया जाता था। और वो कौन कौन से थे? वो एक अमेरिकन वेपन्स, रशियन वेपन्स, या फिर यूरोपियन वेपन्स। अब पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सबकी नज़रें चीन पर लगी हैं, ड्यू टू पाकिस्तानी शाहीन्स, ड्यू टू पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स। सलाम है इस कौम के सपूतों को जिन्होंने इस कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एक ही बात की जा रही है कि चाइना की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है, चाइना की टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। ये वो तैयारे हैं जो कि उन्होंने दिए थे, एक मतलब लो स्टैंडर्ड तैयारे इनको तस्वर किया जाता था, क्योंकि कहाँ J-10C और कहाँ राफेल, वो तैयारे जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होते थे, और आज तक इन तैयारों को कोई नहीं गिरा सका। राफेल तैयारे आज तक एक भी कोई डाउन नहीं कर सका, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने 5 उनके जदीद तरीन लड़ाका तैयारे तबाह किए, बर्बाद किए, जिनके अंदर 3 राफेल तैयारे मौजूद थे। लिहाजा नाज़रीन, दैट्स अ ह्यूज सरप्राइज फॉर द होल वर्ल्ड एक्चुअली, जो कि कभी ये तसव्वुर नहीं कर सकती ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो चुका है। चाइना बहुत खुश है पाकिस्तान से। उन्होंने क्लियर कट एक पैगाम दिया कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, उनकी सॉवरेंटी की हिफाजत करने के लिए, दिफा के लिए हमेशा चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, है और रहेगा, और हमारी दोस्ती को कोई ख़राब नहीं कर सकता। मज़ीद डेवलपमेंट्स आ रही हैं, मज़ीद डील्स होने के इम्कानात हैं, ऐसे ऐसे वेपन्स पाकिस्तान को सप्लाई किए जाएंगे जिसके बारे में भारत तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का गरूर खाक में मिला दिया। उनका जो डिफेंस था वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है, और इन्हीं J-17 थंडर तैयारों ने और पाकिस्तानी तैयारों ने उनका S-400 जदीद तरीन जो एयर डिफेंस सिस्टम था रशियन, उसको भी मलियामेट कर दिया। लिहाजा अब सवाल ये है कि भारत दोबारा कोई ऐसा मिसहैप करेगा या फिर नहीं। अगर उन्होंने किया तो इस बार जवाब ज़्यादा ख़तरनाक होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।